हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीलिंग के बारे में। तो ये हीलिंग होती क्या है एक्चुअली, एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रकृति का एक नियम है संतुलन बनाना, और जहाँ पर भी कुछ गड़बड़ होती है, कुछ इम्बैलेंस होती है, तो प्रकृति अपने आप उसे बैलेंस करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करती है, जिसे हम आम इंसान की भाषा में हीलिंग कह सकते हैं। चलिए, जैसे कि हम समझते हैं कि अपने हीलिंग के बारे में क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि मृत्यु यानी इंसान की डेथ होती है, तो वो डेथ होती क्या है एक्चुअल में। अगर हम ध्यान से देखें तो वो डेथ होती क्या है। तो अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम जिस माहौल में रहते हैं, जो खाना खाते हैं टॉक्सिक, जो स्ट्रेस लेते हैं, तो ये जो परिस्थितियां है, फिर उम्र, ये सब फैक्टर मिलकर हमारे शरीर को रोज बूंद बूंद जो माइक्रो डैमेजेस पहुंचाते हैं। रोज बूंद बूंद जितने माइक्रो डैमेजेस जो शरीर को पहुंच रहा है, और वो सब इकट्ठा होकर एक दिन उस अवस्था पे आ जाते हैं जहां पर पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, वो काम करना बंद कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेथ, यानी शरीर की मृत्यु हो गई। अब ध्यान से देखें तो हमारे शरीर को रोज माइक्रो डैमेजेस पहुंचते हैं, पर कुदरत ने हमारे शरीर को ऑटो हीलिंग मोड पे रखा है, ऑटो हीलिंग मोड पर रखा हुआ है। यानी शरीर को डैमेजेस तो होते ही हैं, पर हमारा शरीर रोज 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 हील हो रहा है, ऑटोमेटिक रिपेयर भी हो रहा है। जो डैमेज हो रहा है उसे हील कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम कुदरत ने हमारे शरीर में डाली हुई है। तो डैमेज होता है, फिर हील होता है, डैमेज होता है, हील होता है, डैमेज होता है, हील होता है। पर एक समय आता है जब जो डैमेज हुआ है वो ज़्यादा हो रहा है, और उसके सामने जो हीलिंग हो रही है वो कम हो रही है। तो वो जो रेशियो अगर हम देखा जाए कि डैमेज की मात्रा ज़्यादा है और सामने जो हीलिंग होना चाहिए वो कम हो रहा है, नतीजा ये होगा कि इंसान का शरीर धीरे 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 नष्ट होगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। राइट। अब सवाल यह है कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में है जो फैक्टर हमारे शरीर को हीलिंग में सपोर्ट करते हैं, उस फैक्टर की ज़्यादा मात्रा बढ़ाना, और जो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे इमोशंस को डैमेज करते हैं, उसकी मात्रा को कम करना। जैसे कि आप कुछ ऐसा खा रहे हो जो शरीर की हेल्थ बढ़ाने की जगह पर हेल्थ को कम कर रहा है, तो आप उसे इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। आप ऐसे वातावरण में रह रहे हो जो शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे प्रदूषण, पॉल्यूशन, तो उसमें से बाहर आ जाइए। इन शॉर्ट, आप खुद देखते जाइए कि ऐसा क्या है जो आपके शरीर को, मन को, इमोशन को हीलिंग की जगह पर डिस्टर्ब कर रहा है। जो डिस्टर्ब कर रहा है उसमें से धीरे धीरे बाहर निकल जाइए, और जो आपके शरीर को, मन को, इमोशन में जो भी गड़बड़ है, जो टूट फूट हुई है, उसे रिपेयर कर रहा है, उसे हील करने में सहायक है, वो काम आप करते जाइए। तो एक समय ऐसा आता जाएगा कि जब आपका हीलिंग के लेवल ज़्यादा होगा और डैमेजेस कम होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम मरेंगे, बिल्कुल नहीं। हम डेफिनेटली मरेंगे ही, जो पैदा हुआ है उन सब की मृत्यु होगी। पर हाँ, अगर कोई इंसान 50 साल में जी रहा, मृत्यु होती है, तो उसके बदले वो और थोड़े साल लंबी आयुष्य की उम्मीद कर सकते हैं। राइट। तो जितना जीना है, अच्छे से जीना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लंबा जियो, अच्छा जियो,
स्वस्थ रहकर जियो। और स्वस्थ शरीर में प्राण छोड़ने की जो कला है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको काम आएगा। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि लोगों के लिए भी कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन उनके काम आ सके। थैंक यू वेरी मच।